एक दिन भगवान कन्हैया अपनी मैया की गोद में थे। नंद रानी उनको अपनी गोद से जो भगवान की बाल लीलाओं को सुनते हैं, सज्जनों, उनकी 7 पीढ़ी तक उनके घर में, उनकी 21 पीढ़ी तक उनके घर में ये छोटे बच्चों की किलकारियां चलती रहती हैं। इसीलिए आपका पुण्य पिता का किया हुआ कर्म पुत्र को मिलता है और आपका किया हुआ कर्म आपके नाती पोतों तक। ये कथा आप अगर श्रवण करेंगे ध्यान से, आने जाने वालों को मत देखो, ये भागवत की तरफ देखो। ये तो आपको रोज दिखते हैं, नंदा नगर के ही हैं सब, हैं? ये यहीं बैठने वाले हैं आपके पास में। इसलिए अपना ध्यान इधर उधर मत रखो, भगवान की कथा पर रखो। और नंद रानी आज अपने कन्हैया को अपनी गोद में अपने हाथों से, कभी कभी बच्चों को अपने हाथों से जैसे हवा में उछालो, ऐसे हाथ से उछालो तो बच्चे खुश होते हैं आसमान की तरफ उछालने में। और ऐसी नंद रानी अपने बच्चे के लिए हवा में उछाल रही थी अपने गोदी में। और इधर भगवान कन्हैया ने देखा कि एक राक्षस मुझे मारने के लिए फिर आ रहा है, तृणावत, और हवा के रूप में, जो एक चक्रवात टाइप का चलता है, वही तृणावत है। कन्हैया ने अपने वजन को ज्यादा कर दिया। नंद रानी उनको अपने हाथ से थोड़ा आसमान में फेंक रही थी, ऐसे करके उछाल रही थी और फिर पकड़ रही थी। बच्चे जैसे गोदी में करते हैं ना, ऐसे हवा में उछालो खुश होते हैं, ऐसी नंद रानी कर रही थी। कन्हैया ने देखा ये दैत्य तो आ गया है और मेरी मैया डर जाएगी इस दैत्य से। और कन्हैया ने अपने वजन को बढ़ाया। जब कन्हैया ने अपने वजन को बढ़ाया, मैया ने कहा, लाला लाला कन्हैया, मेरा हाथ थक रहा है बेटा, और जमीन में रख दिया। और नंद रानी घर का काम करने लगी। और इतने में ये तृणावत नाम का जो दैत्य था, ये भगवान को हवा में उठा करके ले गया। और हवा में जैसे गोकुल के ठीक नंद रानी के महल के ऊपर से, गोकुल नगरी में जब तक गोकुल नगरी थी तब तक कन्हैया देख रहे हैं ये गोपियों के घर हैं, ये ललिता के, ये विशाखा के। और जैसे ही मथुरा की तरफ ले जाने लगे तो कन्हैया ने, उस छोटे से कन्हैया ने उस तृणावत के गले को पकड़ा। जब तृणावत के प्राण निकलने लगे और ये तृणावत वापस नंद रानी के ठीक आंगन तक कन्हैया को छोड़ा और भगवान कन्हैया ने उस तृणावत का भी मर्दन कर दिया, वध कर दिया। बोलो तृणावत मर्दन भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब तो कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। कन्हैया आज 1 वर्ष के हो गए। और 1 वर्ष हुआ पर 1 साल में भी कन्हैया का नामकरण नहीं हुआ। अभी ये नाम तो मैया ने रखा है कन्हैया, लल्ला, लेकिन अभी कन्हैया का नामकरण नहीं हुआ। मथुरा में एक दिन वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को कहा, बोलते गर्गाचार्य जी, नंद बाबा तो, नंद रानी तो पुत्र होने की खुशी में ये भी भूल गए कि उनको अपने बेटे का नामकरण भी करना है। लेकिन गर्गाचार्य जी, आप तो जानते ही हैं कि नंद बाबा के यहाँ ये मेरा पुत्र है और रोहिणी के यहाँ जो बलराम है, जो मेरा दूसरा पुत्र है, उसका भी अभी नामकरण नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी, आप एक काम करो कि आप गोकुल में जाकर के, नंद बाबा के यहाँ जाकर के उन बालकों का नामकरण करवा दो। मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है मेरे कुल गुरु गर्गाचार्य जी, बस इतना कार्य मेरा कर दो, क्योंकि ये दुष्ट कंस पल पल अपनी निगाहें मेरे ऊपर रखे हुए है और मैं कहीं जा नहीं सकता, न मैं वसुदेव जी को मिल सकता।
गर्गाचार्य जी बोलते ठीक है वसुदेव, मैं गोकुल में जाता हूं। और गर्गाचार्य जी जैसे नंद भवन में पहुंच गए, नंद बाबा ने प्रणाम किया, गर्गाचार्य जी को स्थान दिया, उनको जलपान कराया। बोलते गुरुदेव बाबा आप कहां से आ रहे हो? गर्गाचार्य जी बोलते हैं नंद बाबा मैं तो इधर ही कहीं नामकरण करा करके आ रहा हूं। नंद बाबा बोलते हैं बाबा हमने भी तो अभी अपने बच्चों का नामकरण नहीं किया। नंद बाबा को याद आ गई 1 साल के बाद। बोलो जय श्री कृष्ण। पुत्र मोह में संतान होने की खुशी में 1 साल तक नामकरण ही नहीं हुआ। नंद बाबा बोलते गर्गाचार्य जी आप हमारे पुत्र का नामकरण करा दो। गर्गाचार्य जी बोलते हैं कि यदु नामम आचार्यम ख्याता स भूय सर्वतः। बोलते मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूं। कि श्रुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी श्रुतम। बोलते नंद बाबा तुम्हारे यहाँ तो मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूं, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो जो कार्य हो रहा है 3 मास में बच्चा अगर एक बार पहली बार इधर से उधर पलट रहा है तो भी बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। और तुम्हारे यहाँ तो फिर राक्षस आ रहे हैं। तुमने कन्हैया का जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया, तो 7वें दिन में ही पुतना आ गई। 3 मास में तुम्हारे कन्हैया ने करवट बदली तो तृणावत ये सकटासुर दैत्य आ गया। हे नंद बाबा अगर मैं नामकरण करूंगा तो तुम बहुत बड़ा फिर से उत्सव करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के बालक को कष्ट हो। नंद बाबा अगर मैंने नामकरण करना है, अगर आपके बच्चों का नाम मैंने रखना है, तो अगर आपने गुपचुप में किसी को नहीं बुलाना तो नामकरण मैं कर दूंगा। क्योंकि गर्गाचार्य जी जानते थे कहीं वो दुष्ट कंस को मालूम पड़ जाएगा कि गर्गाचार्य जी वहां गए हैं नामकरण करने, तो मेरी भी जय सीताराम हो जाएगी, इसलिए बोल रहे हैं। नंद बाबा बोलते ठीक है बाबा आपने ठीक बोला गर्गाचार्य जी, मैं अभी नंद रानी के पास में जाता हूं। नंद बाबा नंद रानी के पास में आए, बोलते हैं देवी तुम भी भोली हो और मैं भी भोला। 1 साल हो गया आपने अपना कन्हैया का नामकरण भी नहीं किया। गर्गाचार्य जी आए हैं, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, और क्यों ना ऐसे गर्गाचार्य जी से हम अपने कन्हैया का नामकरण कराएं। नंद रानी बोलती बाबा, बोलते नंद बाबा उस वसुदेव जी के पुत्र का, रोहिणी के पुत्र का भी तो अभी नामकरण नहीं हुआ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं रोहिणी को भी बुला लूं, तो जब गर्गाचार्य जी आए हैं तो इन दोनों बच्चों का नामकरण एक साथ ही हो जाएगा। नंद बाबा बोलते हैं ठीक है देवी। नंद बाबा बोलते हैं देवी पर गर्गाचार्य जी ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बच्चों का नामकरण करूंगा, उसके लिए तुमको इधर उधर के किसी को नहीं बुलाना पड़ेगा। नंद रानी बोलती है नंद बाबा लाला कोई मैंने उधार में लाया हूं, मैं कोई उधार में लाई हूं, कन्हैया किसी के घर से चोर के लाई हूं, जो मैं अपने कन्हैया का नामकरण चुपके से करूंगी। मैं तो अपने कन्हैया का नामकरण बड़े धूमधाम से मनाऊंगी। नंद बाबा बोलते देवी, गर्गाचार्य जी बोलते हैं तुमने जन्म उत्सव बहुत जोर से मनाया, धूमधाम से मनाया, और तुम्हारे यहाँ 7वें दिन में राक्षस आ गया, और फिर 3रे मास में तुम्हारे बालक ने करवट बदला, तो तुमने कन्हैया सारे भजन कीर्तन किया और सबको बुलाया, और फिर ये दैत्य आ गए। देवी अपने कन्हैया को कोई नुकसान हो, कोई उसके आत्मा के लिए, उसके शरीर के लिए कोई कष्ट हो, ऐसा कार्य क्यों करना है? नंद रानी बोलती है आप ठीक बोल रहे हैं,
आप जैसे बोलो, अपने कन्हैया को कष्ट हो ऐसे मुझे कोई भी उत्सव नहीं मनाना। नंद रानी तैयार हो गई। नंद रानी ने रोहिणी को बुलाया। रोहिणी भी अपने पुत्र बलराम जी को लेकर के पहुंच गई। गर्गाचार्य जी बोलते, देवी तुम तैयार होकर के आ जाओ और कन्हैया को भी लाओ। और दोनों रानियां, नंद रानी और रोहिणी दोनों सज धज करके अपने शिशुओं को, अपने बच्चों को भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने लग गए। और इधर गर्गाचार्य जी नंद बाबा के लिए बोलते हैं कि सबसे सुनसान जो जगह है और सबसे पवित्र जो जगह है और गौशाला के अंदर ही तुम्हारे कन्हैया का नामकरण कर देते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गर्गाचार्य जी गौशाला के अंदर आए, सुंदर वहां पर पंच पूजा करी और वेद मंत्र ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और वेद मंत्रों के द्वारा पूजन हो गया। और दोनों रानियों ने पहले ही सलाह कर ली थी कि गर्गाचार्य जी बोलते हैं ये बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। नंद रानी यशोदा बोलती है, रोहिणी देखते हैं ये असली ज्योतिषाचार्य हैं कि नहीं है। तुम ऐसे करो, तुम मेरे पुत्र को इस कन्हैया को अपनी गोद में रख लो। और हे रोहिणी तुम्हारे बलराम को मैं अपने गोद में रख लेती हूँ। अगर असली ज्योतिषाचार्य होंगे ये गर्गाचार्य जी तो ये फट पहचान जाएंगे ये किसका पुत्र है। अगर ऐसे ही झूठ मूठ में होंगे, ब्रज भाषा में बोलते खड़िया पलटन हो गए, तो इनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये कौन किसका बेटा है। और दोनों रानियों ने अपने बच्चों को बदल दिया। रोहिणी के गोद में कन्हैया और नंद रानी की गोद में बलराम जी। और गर्गाचार्य जी जैसे ही उनका नामकरण करने लगे और उनके पास में पहुंचे, और गर्गाचार्य जी बोलते हैं, देवी हे यशोदा अब मैं हे रोहिणी तुम्हारे पुत्रों का नामकरण करता हूं। गर्गाचार्य जी नंद रानी को देख करके बोल रहे हैं, जिनकी गोद में बलराम जी हैं, कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलादिक्यात् बलम विदो। बोलते देवी, बोलते नंद बाबा गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं, ये माताएं बड़ी चतुर हैं। इन्होंने अपने बच्चों को इधर से उधर बदल दिया है। नंद रानी ने कहा, हे रोहिणी ये तो सच्चे ज्योतिषाचार्य हैं। और नंद रानी ने उसी समय अपने हीरे की अंगूठी निकाली और गर्गाचार्य जी को दे दिया। बोलते ये तो असली ज्योतिषाचार्य हैं। बोलते बहन रोहिणी देखो, ये बात तो सिर्फ तुम और हमको मालूम थी। नंद बाबा तो हमने पहले ही नंद बाबा को बोल दिया था। और नंद बाबा तो गर्गाचार्य जी के साथ में चुप के बैठे भी नहीं। ये तो कोई त्रिकालदर्शी है गर्गाचार्य जी। बोलो बोलो बाबा इसके और क्या गुण होंगे। बोलते नंद रानी यह तो रोहिणी के पुत्र हैं और ये बल में अधिक होंगे, इसलिए इनका एक नाम बलराम होगा। और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में इनका स्थानांतरण किया गया है। अब नंद रानी सोच रही कभी हुआ होगा ऐसा। बोलते इसीलिए इनका एक नाम संकर्षण रहेगा। और जब यदुवंशी पर विपत्ति आएगी, ये अपने यदुवंशियों को सबको एकत्रित करेंगे। और तुम्हारे इस पुत्र का नाम, इस रोहिणी के पुत्र का नाम, हे यशोदा जो तुम्हारी गोद में ये रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम बलराम होगा। बोलो शेषावतार बलराम भगवान की जय। अब भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखने लग गए, जो रोहिणी की गोद में बैठे हुए थे। माताओं ने जो अपने अपने बच्चों को बदल करके रखा था,
और जैसे ही उनकी तरफ देखा तो गर्गाचार्य जी को तो समाधि लग गई, ये तो साक्षात नारायण हैं। और कन्हैया को देख करके गर्गाचार्य जी के आंख खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। और गर्गाचार्य जी को तो ताटक नाम की समाधि लग गई। और गर्गाचार्य तो देख रहे हैं ये तो त्रिलोकी नाथ है, और यहाँ पर एक शिशु के वेश में इस रोहिणी की गोद में बैठे हुए हैं। गर्गाचार्य जी की आंखें खुली की खुली, मुंह खुला का खुला, और दृष्टि उस बालक के ऊपर। नंद रानी यशोदा बोलती, बाबा क्या हो गया आपको? गर्गाचार्य जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। नंद बाबा ने बोला, गर्गाचार्य जी, उनकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। रोहिणी ने भी आवाज लगाई, बाबा इसका नाम रखो, क्या हो गया आपको? और गर्गाचार्य जी तो वो समाधि लग गई और वैसे के वैसे देख रहे हैं उस बालक के लिए। नंद रानी बोलती है, अच्छे ज्योतिषाचार्य लाए बाबा। हे नंद बाबा, आप, मेरे को तो ऐसा लगता है ये गर्गाचार्य जी कब से हम चिल्ला रहे हैं सबके सब, लेकिन ये गर्गाचार्य जी नहीं उठ रहे हैं। और नंद बाबा ने उनके हाथ को देखा, इनकी नाड़ियां चल तो रही हैं और वो तो स्तब्ध हो रखी है। वहीं पे गर्गाचार्य जी जैसे थे वैसे ही हैं। नंद रानी बोलती है, मुझे तो ऐसा लगता है, हे नंद बाबा तुम ऐसे ज्योतिषाचार्य को लाई क्यों? मेरे को तो ऐसा लगता है ये गर्गाचार्य जी पधार गए हैं, जब बहुत देर तक कुछ आवाज निकली नहीं। हे गर्गाचार्य जी, तुमको मरने के लिए ये हमारा ये घर मिला था? रोहिणी ने हिलाया डुलाया और तब गर्गाचार्य जी कर रहे ऐसे ध्यान अवस्था में, बोलते, हाँ देवी। बोलते, गर्गाचार्य जी आपको क्या हो गया था? बोलते, देवी जो ये रोहिणी की गोद में है ना, ये साक्षात नारायण है बोल रहे थे, पर भगवान ने अपने मन ही मन मना कर दिया। अगर भगवान में तो यहाँ माता, अगर भगवान मुझे बनाएंगे तो भगवान को तो लोग एक मंदिर में रख देते हैं और एक सेब की दाढ़ी में कई दिन तक काम चलाना पड़ता है। पर यहाँ तो मैं माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ। यहाँ तो मेरी माँ रोज मुझे स्नान कराती, अपने हाथ से सुंदर सुंदर माखन और सुंदर सुंदर मुझे भोजन कराती है, रोज मेरा स्नान करती है। और भगवान बनेंगे तो मूर्ति बना करके रख देंगी अपने मंदिर में, और वो मूर्ति तो कभी बार त्योहार आएंगे तभी धुलेगी, तभी चंदन तिलक लगेगा। ऐसा भगवान मेरे को नहीं बनना, मना कर दिया। और गर्गाचार्य जी बोलते हैं, बोल लेते साक्षात नारायण हैं, पर बोलते ही नंद बाबा इनमें साक्षात नारायण के सभी गुण विद्यमान रहेंगे। ये नहीं बोला ये तो साक्षात नारायण है, क्योंकि भगवान ने मन ही मन मना कर दिया था। तब गर्गाचार्य जी बोलते हैं कि भवनी संधि नामानी रूपाणी च सुतस्य ते गुण कर्मानि रूपाणी तान्यम वेदनो जनाः। बोलते हैं इनके तो अनेकों नाम होंगे। इन्होंने, हे नंद बाबा, रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में इनका जन्म हुआ है, इसीलिए वा अक्षर से इनका नाम आता है। वैसे राशि का नाम इनका वासुदेव है। कर्ष यति इति कृष्ण, इसको जो भी देखता है इस बालक को, इस सांवला वर्ण होने के कारण जो भी इनको देखते हैं ये इनका हो जाता है, इनके अंदर जो आकर्षण है, इसलिए इनका एक नाम कृष्ण होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। और असली नाम इनका वासुदेव है। पिता का नाम वसुदेव और पुत्र का नाम वासुदेव। बोलते हे नंद बाबा, इसके अलावा इनके अनेकों गुण कर्म के अनुसार में इनके अनेकों नाम होंगे। ये गायों की सेवा करने वाले होंगे, गोपों की रक्षा करेंगे, और तुम ब्रजवासियों पर जब जब विपत्ति आएगी तब तक ये हमेशा आपकी रक्षा करेंगे।
और इनके तो अनेकों नाम है कि बहुनी संत नामानि रूपाणी च सुतस्यते, इनके अनेकों नाम रहेंगे। और आपके पुत्र के तो हजारों नाम है। नंद रानी ने कहा मैं तो अपने, ये वासुदेव तो बहुत लंबा है, मैं तो कन्हैया बोल रही हूँ शुरू दिन से, अभी भी कन्हैया ही बोलूंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि माताएं अपने पुत्र का नाम अपने बड़ा नाम की जगह पे छोटा नाम रख देते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी इधर ही रहते हैं नंद रानी के पास में। अब तो दोनों भाई साथ में नंद रानी को एक क्षण के लिए भी बैठने नहीं देते, अब तो घुटने के बल चल रहे हैं। नंद रानी अपने आंगन में कन्हैया को चलना सिखा रहे हैं। ब्रह्मा जी आदि देवता देख रहे हैं, वायु मार्ग से बोलते हैं नंद रानी जो जगत को चला रहा है उसकी अंगुली पकड़ करके तुम उनको चलाना सिखा रही हो। और इधर धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं। नंद रानी उनके आंखों में काजल लगा देती है। अब धीरे धीरे चलते हैं कन्हैया और अपने महल के आसपास माता ने उनके हाथों में, दोनों भाइयों के हाथों में पद्मराग के कंगन पहना दिए, उनके पांव में नुपुर घुंघरू पहरा दिए। और भगवान तो अब उस छवि को नंद रानी और गोपियां गोप 84 कोष के ब्रिज मंडल में जो भी भगवान कन्हैया को देखता है और वही कन्हैया का हो जाता है। इसीलिए भगवान को बोलते बोलो चित्तचोर भगवान की जय, जो सबके मन का हरण कर देता है। जो एक बार कन्हैया को देख लेता, उस सुंदर सांवले वर्ण को, उस मुखार बिंद को। भगवान कन्हैया अब तो एक जगह पर नहीं रहते, कभी कीचड़ में चले जाते। दो दो बार मैया को उनको स्नान कराना पड़ता। काजल लगाती है नंद रानी उनके आंखों में, तो कन्हैया जब रोते हैं तो जगन्नाथ जी की तरह बड़ी बड़ी आंखें बना देते उन काजल से। सुंदर मुखमंडल भगवान का। अब धीरे धीरे कन्हैया जी अब बड़े हो रहे हैं। अब तो उनके दोस्त भी बनने लगे, मधुमंगल, श्रीदामा, ये सब नंद रानी के भवन के आसपास आने लग गए। और अब तो कन्हैया बड़े हो गए हैं और आज कन्हैया 3 वर्ष के हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। अब कन्हैया ने जब दोस्त बन गए, श्रीदामा, मधुमंगल, सब ग्वाल बाल, छोटे छोटे ग्वाल बाल, तो कन्हैया ने देखा कि ये मेरे ग्वाल बाल तो बड़े दुबले पतले हैं। यहाँ का जो माखन मिश्री है सब मथुरा में जा रहा है और कंस का कर है कि अपने यहाँ तुम गौ सेवा करो। गौ सेवा करने को हम सब ग्वाला और गौ रस खाने को मथुरा के लाला, ऐसा नहीं होने दूंगा। और 3 साल के कन्हैया ने एक माखन चोर मंडली बना दी और उसके प्रधान बन गए भगवान श्री कृष्ण जी। श्रीदामा, मधुमंगल और सब ग्वाल बालों से अब तो भगवान बोलते हैं कि हम माखन को यहां से, इस गोकुल से मथुरा जाने ही नहीं देंगे और सारे माखन हम ग्वाल बाल खा देंगे। और भगवान माखन चोर लीला करने लगे। भगवान अपने महल के अंदर, नंद रानी तो रोज अपने कन्हैया के लिए अपने हाथों से दही बिलोती है और रोज कन्हैया के लिए ताजा माखन देती है। इधर भगवान एक दिन कन्हैया माखन चोरी कर रहे थे और उतने में मैया आ गई और हाथ है मटकी के अंदर। नंद रानी बोलते कन्हैया क्या कर रहे हो? बोलते मैया मैं माखन चोरी नहीं कर रहा, जो आपने मुझे पद्मराग के ये कंगन पहनाए ना, इनसे मेरे हाथ को गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने ये
माखन की मटकी में अपने हाथ को डाला है। नंद रानी अपने छोटे से कन्हैया की बातों को सुन करके अपने कन्हैया को अपने हृदय से लगा लेती है। अनेक लीलाओं का वर्णन भागवत में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। कभी नंद रानी के भवन में मरी मरा के स्तंभ को देखते हैं कन्हैया, और उसमें अपने प्रतिबिंब को देखते हैं और अपनी प्रतिछाया जैसे दर्पण देखते हैं। तो कन्हैया बोलते हैं, मैं तो माखन चुरा रहा हूं, तुम कौन हो? देखते हैं वो भी सामने बोल रहे हैं, और मैया आ गई। मैया बोलती, कन्हैया क्या कर रहे हो? बोलते, मैया देखो एक माखन चोर है इस स्तंभ में, देखो इस मड़ी मरा के स्तंभ में। नंद रानी अपने उस बालक की उस शिशु लीला को अपने हृदय से लगाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब तो ग्वाल बालों ने पूरे गोकुल में माखन चुराने के लिए जा रहे हैं। गोपियों के घरों में जाते हैं, जहां भी गोपियां माखन रखती है, और वहीं ग्वाल बाल अपनी मंडली भगवान श्री कृष्ण अपनी माखन चोर मंडली के साथ में पहुंच जाते। माखन दूध पीना और फिर मटकी को तोड़ देना, क्योंकि यहाँ का कन्हैया नहीं चाहते थे कि हमारे गोकुल का दूध घी मक्खन ये मथुरा कंस के पास में जाए। वो देख रहे थे कि हमारे ग्वाल बाल तो बहुत कमजोर हैं, और पहले मैं अपने इन सखाओं को पुष्ट बनाऊंगा, इनके शरीर को पुष्ट बनाऊंगा। एक दिन कन्हैया की मंडली एक गोपी ने कहा कि मेरे घर में आकर के कभी माखन चोरी करके बताना जरा। मैं तो अपने माखन की मटकी को अपने जिस खटिया में मैं सोती हूँ उसी के नीचे रखती हूँ, और तू कभी मेरे यहाँ माखन चोरी नहीं कर पाएगा कन्हैया। एक दिन गोपी सोई थी, और गोपी ने कन्हैया के डर से माखन की मटकी रखी थी अपने खाट के नीचे, चारपाई के नीचे। और कन्हैया आए, गोपी को नींद पड़ गई, और गोपी की चुटिया को बांध दिया खटिया पर, और ग्वाल बालों ने उस गोपी के कान पर जोर से आवाज करी, और गोपी जैसे उठी तो वो खाट भी गोपी के साथ में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की। और ऐसे ऐसे उधम करने लग गए। अब तो कभी गोपियों के यहाँ जाते हैं, गो दोहन से पहले कन्हैया उन गायों की बछड़ियों को पहले ही खोल देते हैं, उन गायों को पूरा दूध पिला देते। जब गोपियां जाती गोदोहन के लिए तो कुछ नहीं मिलता। सब जगह गोपियों ने माखन को छीके के ऊपर बांधा। वहां भी भगवान कन्हैया एक दूसरे के ऊपर ग्वाल बाल और उस माखन को कन्हैया निकाल देते हैं, मटकियां तोड़ देते हैं। एक दिन एक गोपी बोलने लगी, कन्हैया मैं तुम्हारी मैया से तुम्हारी शिकायत करूंगी। हम माखन को जहां भी रखते, हमने अंधेरे में रखा तो वहीं पहुंच जाता है। हमने जहां भी छुपाया, हे कन्हैया तुझे जो माखन खाना है तू खा, हम तुझे देने को तैयार हैं। कन्हैया बोलने लगे, मेरे घर में कोई गायों की कमी नहीं है, मेरे बाबा की तो 9 लाख गाय हैं, पर मेरे को तो चोरी का मक्खन अच्छा लगता है, और जो अच्छे से देते वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलते अगर तुम मेरे यहाँ चोरी करोगे ना तो मैं नंद रानी के पास तुमको ले जाऊंगी पकड़ करके। कन्हैया बोलते तुम मुझे कभी पकड़ पाओगी नहीं, तो फिर तुम मेरी मैया के पास मुझे कहां से ले जाओगे। एक दिन कन्हैया बोलते हैं कि ये गोपी बार बार मुझे डांटती है, और आज इस गोपी के लिए थोड़ा कुछ प्रसाद देना है। कन्हैया और श्री दामा मधुमंगल दौड़ दौड़ करके आए, और वो गोपी की सास गई थी यमुना जी में पानी लेने के लिए। दौड़ दौड़ के कन्हैया आए, बोलते हैं गोपी तुम्हारी सास पानी को गई थी ना। वो गोपी बोलती हाँ। बोलती
कन्हैया बोलते तेरी सास का पांव फिसल गया है यमुना जी में, जा तू अपनी सास को, और वो मरने वाली है, जा देख के आ जा। और गोपी जैसे दौड़ी और कन्हैया पूरी मंडली के साथ में गोपी के घर में जितने माखन रखा था, दूध रखा था, दही रखा था, सब खा दिया। और जितना मक्खन बचा वो गोपी के घर के अंदर नीचे जमीन में उसका लेपन कर दिया। और गोपी दौड़ दौड़ के गई कि मेरी सास है, जीवित है कि नहीं। सास तो पानी की मटकी लेकर के आ रही है। गोपी समझ गई है कन्हैया ने आज कुछ हमारे घर में कुछ उधम जरूर मचाया होगा। और जैसे गोपी की सास अपने घर में आई और कन्हैया नीचे माखन लेप रखा था, और गोपी की सास और गोपी धड़ाम के जमीन में गिर गए। नीचे फिसलन हो रखी थी माखन से। जब गोपियां, एक दिन एक गोपी बोलती है, हे कन्हैया मैं तुझे तब माखन दूंगी, तुम पहले नाच के बताओ। तुम, मैंने ऐसा सुना है तुम नृत्य बहुत अच्छा करते हैं, और तुम मुझे नृत्य करके बताओ कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे, पछिहार तवे पुनि पर न पावे। ताहि आहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि आहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। जो शेष और महेश दिनेश सुरेश इन सूर्य चंद्रमा को चला रहा है, वो इन आहिर की छोरियों के सामने एक थोड़े से माखन के लिए, छाछ के लिए त्रिलोकी इन आहिर की छोरियों के सामने नाच रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता बोल रहे हैं कि हे प्रभु, कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। जिनका ध्यान महेश भी कर रहे हैं, शंकर भगवान भी जिनका ध्यान करते हैं, और यहाँ गोपियों के प्रेम में आकर के और उन आहिर की छोरियों के सामने भगवान अपना ठुमका लगा रहे हैं। कन्हैया, सुखदेव जी बोल रहे हैं, परीक्षित भगवान की ये अनंत लीला को देखो। जिन्होंने इनको जन्म दिया, देवकी वसुदेव जी ने, उनको ये लीलाएं, भगवान की शिशु लीलाएं देखने तक को नहीं मिली। जिन्होंने इनको जन्म दिया, और नंद रानी और नंद बाबा, देखो भगवान कन्हैया अपने माँ को क्या मातृत्व और इन गोपियों को किस प्रकार का एक मातृ सुख, एक प्रेम पहुंचा रहे हैं। एक दिन कन्हैया बाल बालों के साथ में, दाऊ भैया सब थे, और कन्हैया की थोड़ा आदत थी, वो कभी कभी थोड़ा मिट्टी खाते थे। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया तुम रोज रोज मिट्टी खाते हो, मैं आज मैया के पास तुम्हारी शिकायत बोल दूंगा। कन्हैया बोलते, दाऊ भैया मैं भी आपकी शिकायत बोल दूंगा। एक दिन आपने भी तो श्री दामा के हाथ से भांग का गोला खाया था, और मैं भी बोलूंगा कि दाऊ भैया ने तो एक दिन भांग का गोला खाया। ब्रिज में भांग जो वृंदावन जाते हैं ना, तो वहां शरबत की तरह मिलता है भांग। बोलते मैं बोलूंगा। दाऊ भैया बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी शिकायत मत बोलना,
मैं नहीं बोलूंगा, और बोले तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं कन्हैया। श्री दामा बोलते मैं तो रोज, आज तो मैं बोलने ही वाला हूं। और श्री दामा और मधुमंगल और ग्वाल बाल आए और नंद रानी के पास में पहुंच गए। बोलते नंद रानी, बोलते मैया ये कन्हैया रोज माटी खाता है, रोज मिट्टी को खाता है। नंद रानी आई, बोलती अरे चटोरे, तुझे घर में कुछ नहीं मिलता खाने को। और कन्हैया के मुख को, कान को पकड़ करके बोलती चलो मुख को खोलो, बताओ तुम्हारे मुख में कुछ है तो नहीं। बोलते नहीं मैया, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। बोलते मुंह खोल के बताओ। और जैसे ही कन्हैया ने मुख को खोला तो नंद रानी ने कन्हैया के मुख में क्या देखा, और कन्हैया के मुख खोलते ही कन्हैया के मुख के अंदर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांचों महाभूत, वन, पर्वत, नदियां, सप्तद्वीप, सप्तद्वीप में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष, और भारतवर्ष ये अखिल ब्रह्मांड, उसमें गोकुल, और गोकुल में अपना नंद भवन भी देखा, और नंद भवन में खुद अपने आप को कन्हैया के मुख में अपने आप को भी देखा। नंद रानी ने कहा ये कहीं भगवान तो नहीं है। कन्हैया बोलने लगे मेरी माँ का मेरे प्रति भगवान का भाव जागृत हो रहा है, और मैं यहाँ बाल लीलाओं के लिए आया हूँ, ये मातृत्व प्रेम पाने के लिए आया हूँ, माँ का प्रेम पाने के लिए आया हूँ, और मेरी माँ मुझे भगवान समझ रही है। और उसी समय कन्हैया ने माँ के मन से उस भाव को अंतर ध्यान कर दिया। नंद रानी बोलती कन्हैया ये मैंने आपके मुख में क्या देखा। बोलते मैया तुमको स्वप्न हुआ होगा, मेरे मुख में तो कुछ भी नहीं है, ये देखो। नंद रानी बोलती देखा तो है मैंने, पूरी पृथ्वी, पहाड़, सब कुछ, अपने आप को भी मैंने देखा, अखिल ब्रह्मांड को भी मैंने देखा बेटा। बोलते मैया तुम कम सोती है ना, इसलिए तुमको ऐसा ध्यान आ रहा होगा। इस प्रकार से अपने मातृत्व को नंद रानी भगवान बाल्य रूप में आकर के नंद रानी को मातृत्व सुख पहुंचा रहे हैं।